मेरा नाम डेनी सोलंकी है और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट ढलते दिन की बातें। आज मैं बात करूंगा अपनी राइटिंग जर्नी की, अपनी किताब सहल दहाड़ा रानी की। ये सफ़र शुरू हुआ था खाली पन्नों से और एक खाली ख्वाब से, जिसमें बहुत कुछ बढ़ना था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ से लिखना चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो वही 2 या 4 लाइन या मैक्सिमम 1 पेज के अलावा और कुछ नहीं है आड़ा रानी पर। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। मेरे पास खाली पन्ना था और बस एक इच्छा थी कि मैं उसे लिखना चाहता हूँ। मैं आड़ा रानी के बारे में लिखना चाहता हूँ, उनके खामोश बलिदान और उनके अनंत प्रेम के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप राजस्थान से हैं, आपको हो सकता है 2-4 चीज़ें पता हो, लेकिन आप हिंदुस्तान से हैं और आप राजस्थान के बाहर से हैं तो हो सकता है आपको नहीं पता हो एक ऐसी रानी के बारे में जिनसे जब युद्ध में जाते पति ने निशानी मांगी तो उन्होंने अपना शीश काट कर बेच दिया। कमाल है ना, ऐसी कहानियां हमारे इतिहास में जगह नहीं बना पाई। और अगर नसीब भी हुआ तो इसी कहानियों को बस एक पन्ना नसीब हुआ। काफी सोचने की बात है और इन्हीं सब बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इतिहास पर कुछ लिखूं। मैं राइटर हूं और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं कुछ अपनों के लिए लिखूं, मेरे पूर्वजों के लिए लिखूं। कुछ ऐसा लिखूं कि लोग वो पढ़कर खुश हो सके, लोग वो पढ़कर अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास पर गर्व कर सके। तो बस इसीलिए मैंने खाली पन्ने से शुरुआत की और लिखते लिखते आज वो सारे पन्ने भर गए हैं। कहानी अब किताब का रूप ले रही है और ये किताब जल्द ही आप सबके बीच होगी। ये सफर बहुत खूबसूरत रहा। बहुत समय मैं ब्लैंक था, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, क्या मुझे लिखना चाहिए या फिर जो है वो सही है, मैं उसमें छेड़खानी नहीं करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस खुद से पूछा कि क्या मैं यूं हार मान लूँगा, इतने से सफ़र को अधूरा ही छोड़ दूँगा। तो फिर मैंने वापस कोशिश की और फाइनली अब जब किताब बन रही है तो एक राइटर एक किताब पर बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे से उस किताब को तैयार करता है और फिर वो उसे भेज देता है पब्लिशर के पास। लेकिन वो किताब आपसे जितना कनेक्टेड है, आप उस किताब से जितना कनेक्टेड हैं, क्या पब्लिशर भी उस किताब से उतना ही कनेक्टेड है? नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी चीज़ तो आपकी ही रहेगी। मुझे काफ़ी पब्लिशर से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना इस किताब को मैं खुद ही पब्लिश करूं। हाँ, थोड़ा पैसा लगेगा, मैं खुद किताब को प्रिंट करवाऊंगा, खुद स्टोर करूंगा, खुद शिप करूंगा, पर यही एक ज़रिया है अपनी किताब को एक अच्छा सा रूप देने का, अपनी किताब को उस हाई क्वालिटी की किताब बनाने का और उसे फिर शिप करने का, एक अच्छे तरीके से रीडर के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने का एक यही तरीका लगा मुझे। और इसीलिए मैंने ये जिम्मेदारी ले ली है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी किताब को मैं खुद पब्लिश कर रहा हूँ। किताब बहुत जल्द आप सबके बीच होगी। इस किताब की राइटिंग ऑब्वियसली मैंने की है, इस किताब की डिज़ाइनिंग मैंने की है, इस किताब का कवर डिज़ाइन मैंने किया है,
इस किताब में जो कुछ भी आपको नज़र आएगा सब कुछ मैंने खुद किया है। और अब मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ आपको कि ये किताब जैसी भी मैंने बनाई है बेस्ट बनाई है। मैंने अपना 100% दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका सेकंड थर्ड एडिशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन इज़ द बेस्ट एडिशन। बहुत मेहनत करी है। जो मेरे सराउंडेड पीपल्स हैं, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि मैंने कितनी मेहनत करी है। मैं पिछले 1.5 साल से इस किताब पर काम कर रहा था और फाइनली सब कुछ जब पूरा हो गया है, कुछ ही दिनों में किताब लॉन्च हो जाएगी। मैं जल्दी सब कुछ अनाउंस करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर सारा अनाउंसमेंट आएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और जब ये किताब आएगी, तो ये किताब जब आप तक पहुँचेगी, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि किताब बेस्ट है, आपको वो चीज़ फील होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी किताब पर पूरा भरोसा है। मेरी किताब पहले भी निकली है, पर उस वक्त मैं बंधा हुआ था, पब्लिशर्स के हाथ में था सब कुछ। पर आज जब सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप किताब को अपने हाथों में होल्ड करेंगे, जब आप उसके पेजेस टर्न करेंगे और जब आप उसके लास्ट पेज तक पहुँचेंगे, तब तक वो किताब आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी, बहुत अच्छा फील करवाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बहुत सारी बातों के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपडेट्स के लिए मुझसे कनेक्ट रहिएगा। जैसे ही किताब रिलीज़ होती है या उसके प्री ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप किताब को प्री ऑर्डर करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी मेहनत को समझेंगे, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अगली किताब पर काम कर पाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और गर्व से कहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम राजस्थानी हैं। अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व कीजिए। कंप्लेन मत कीजिए। अगर कोई कंप्लेन है तो उसे सुधारिए। ठीक है, टेक केयर।